हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और टॉपिक क्या है? निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। ये टॉपिक है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे से। मतलब यहां पर हम समझेंगे कि निर्णय और निर्माण शक्ति की क्या विशेषताएं हैं और इनको हम यहां पर इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी कि संविधान का पहला काम भी हमने देख लिया था और हमने देखा था कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। ये बात हमने समझी थी। संविधान की क्या आवश्यकता है उसको भी थोड़ा सा हमने वहां पर समझा था कि आवश्यकता क्या है। अब यहां पर एक चीज आती है जिसको हम कहेंगे निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो संविधान जो है, संविधान क्या है? कुछ बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। क्या है? कुछ बुनियादी सिद्धांतों का समूह हो जाता है संविधान, है ना। अब ये बुनियादी सिद्धांत क्या होते हैं? तो ये बुनियादी सिद्धांतों के द्वारा राज्य का निर्माण भी होता है और राज्य का शासन भी चलता है। ये बुनियादी नियम ऐसे हो सकते हैं जिनसे किसी राज्य का निर्माण होगा, किसी स्टेट का निर्माण होगा, कोई कंट्री बनेगी और उस कंट्री का शासन भी चलाया जाएगा उन बुनियादी नियमों के तहत, जिसको आप क्या कहते हैं? इन बुनियादी नियमों को आप संविधान के नाम से जानते हैं। अब ये बुनियादी नियम क्या होंगे, ये एक मसला है कि बुनियादी नियम क्या हो। ये हमें अपने आप में ये एक सवाल है कि क्या हो और कैसे हो, है ना। ये क्या हो और कैसे हो, और सवाल आएगा कि बुनियादी नियम बनाएगा कौन, कैसे ये तैयार होंगे। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आएंगे। अब मान लीजिए, है ना, अब मान लेते हैं कि ये जो बुनियादी नियम है इनको लेकर एक सवाल आएगा कि इनको बनाएगा कौन। चलो यहां पर मैं एक बात करता हूं। मान लीजिए कि दो पार्टियां हैं कि कुछ बुनियादी नियम बनाने चाहते हैं। बुनियादी ना कह के हम कहते हैं कि आपने कोई नियम बनाने की कोशिश करी है। क्या करी है? कोई नियम बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने ये नियम की बात यहां पर कर ली। अब आप कोई नियम बना रहे हैं और आपका एक दोस्त कोई नियम, सामने वाले या पड़ोसी कोई नियम, या आपका दोस्त कोई नियम बना रहा है। आपने कोई नियम बनाया है जिसको आप कहते हैं एक्स और उसके द्वारा कोई नियम बनाया गया है और इसको आप कहते हैं वाई। अब आपने जो नियम बनाया है आपको लगता है कि यही सब सर्वश्रेष्ठ है। आपको ऐसा लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा नियम मैंने बनाया है, और इनको लगता है कि हमारे द्वारा बनाया गया नियम सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा हो सकता है, लग सकता है ऐसा। तो किस नियम को आप सर्वश्रेष्ठ कहेंगे? हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को अपने नियम में शामिल ना किया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपने दोस्त ने बहुत सारे लोगों को अपने नियम में शामिल ना किया हो। तो बुनियादी नियम आप उनको कह सकते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को उसमें, या सभी लोगों को उस नियम के दायरे में लाया जा सके और सभी का भला करने या सभी के अधिकारों की बात या सभी के लिए नियम कानूनों की बात की जाए, तो वो क्या हो सकते हैं? बुनियादी नियम हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर ये तो समस्या की बात आ गई कि बोले मान लीजिए कि ये छूट दी गई है, कोई भी बना लो और फिर किसी का भी चला देंगे। हो सकता है कि हम नियम अच्छा बना दें, हो सकता है हम ना बनाएं। लेकिन यहां पर विवाद की स्थिति आ गई ना कि मैं बोलूंगा कि नहीं मैं, और आपका दोस्त बोलेगा नहीं मैं, और यहां पर क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी और गुस्से वाला रूप आप यहां पर देख पाएंगे, उदासी वाला रूप आ जाएगा, जिसको यहां पर नहीं बनाने को मिलेगा नियम। तो यहां पर नियम बनाने को लेकर क्या समझ में आ रहा है कि नियम बनाने को लेकर हम एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर विवाद की स्थिति हो सकती है। मतलब अब हमको ये तय करना पड़ेगा कि नियम कौन बनाएगा, है ना। नियम कौन बनाएगा, ये बात हमको यहां पर तय करनी पड़ेगी कि कौन बनाएगा नियम। ये अगर हम तय नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए यहां पर क्या होगी? समस्या हो जाएगी। क्योंकि हमने विवाद का कारण भी जाना कि विवाद भी हो सकता है, और अगर विवाद हो गया तो उसको कैसे निपटाएं, और विवाद की समस्या का जड़, विवाद की जो समस्या है उसको तो हमको निपटाना ही पड़ेगा, उसको हम खत्म करना ही पड़ेगा कि नियम कौन बनाएगा, ये तय करना पड़ेगा। तो अब ये कौन तय करेगा? तो ये जो बुनियादी नियम है उनमें ही हम चलते हैं। बुनियादी नियम क्या है? संविधान। तो इन प्रश्नों का जवाब जो है, इन प्रश्नों का उत्तर कहां पर मिलेगा? संविधान में आपको देखने को मिलेगा कि नियम कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। क्योंकि संविधान ये तय करेगा या करता है कि कानून कौन बनाएगा। मतलब अगर किसी देश में संविधान बनने वाला होगा तो वहां पर वो संविधान तय करेगा कि नियम कौन बनाएगा, और अगर जिन देशों में संविधान है तो वहां पर संविधान ने तय कर दिया है कि नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे और नियम कैसे बनाए जाएंगे, उनकी प्रक्रिया क्या होगी। ऐसे नहीं होगा कि सुबह हम ब्रश करते करते नियम बना दे, ऐसे नहीं चलेंगे। एक प्रोसीजर संविधान ने तय किया है कि इसके हिसाब से ही आपको नियम बनाने पड़ेंगे। मन मर्जी से नहीं कि चाय पी रहे हैं, पकौड़ा खा रहे हैं, बोले कल से नियम
चालू कर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता था पहले। अगर आप देखें कि अब ये संविधान कौन बनाएगा, तो इसके कई सारे उत्तर हैं। नियम कौन बनाएगा, कई सारे उत्तर आप इसके देख पाएंगे कि ये बुनियादी नियम, ये संविधान कौन बनाएगा। अगर आप देखें यहां पर नियम बनाने के लिए, अगर हम पहले पुराने राजतंत्र में चले जाते हैं तो यहां पर राजा को यह ताकत थी, राजा की शक्ति थी कि वो संविधान चाहे तो जैसा बना दे और चाहे जब बना दे, सोते हुए बना दे, जगते हुए बना दे, ब्रश करते हुए बना दे, नहाते हुए बना दे, खाते हुए बना दे, और उसने जो बना दिया वही क्या हो जाएगा, उसी को माना जाएगा। उस पर कोई बात विवाद और टीका टिप्पणी नहीं हो सकती, ना आप उस पर उंगली उठा सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे पुराना सोवियत संघ अगर आप देखते हैं तो पुराने सोवियत संघ में आप देखते हैं कि यहां पर एक पार्टी का ही शासन था, मतलब एक पार्टी के द्वारा ही नियम या जो संविधान है वो बना दिया गया होगा। मतलब इसमें सभी की विचारधारा शायद शामिल हो और शायद ना हो, ये दिक्कत आपको देखने को आ सकती है। एक और जवाब है जिसको आप कहेंगे लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में संविधान कौन बनाएगा, तो यहां पर नियम बनाने की शक्ति जो है वो जनता को दी गई है, जनता को दी गई है। जनता ही ये तय करेगी कि संविधान या नियम कैसे बनेंगे और उसके अंतर्गत नियम कानून कैसे बनेंगे, और उसकी नियम कानून बनाने की शक्ति किसको दी जाएगी, सब कुछ जनता तय करेंगे। अब हमारा दिमाग कन्फ्यूज आ गया कि बोले भैया ये जनता कैसे तय करेगी। आप बोलेंगे सर हमने तो आज तक तय नहीं किया, जनता कैसे तय करेगी। तो लोकतंत्र में अगर आप देखें कि जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुन लेती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर भारत को ले लेते हैं, भारत क्या है, तो भारत को आप कहते हैं कि एक लोकतंत्र है। क्या है, इसको आप कहते हैं एक लोकतंत्र है। और भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो आप कहेंगे यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको यहां पर देखने को मिलता है। ये बात आप यहां पर कहेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं यहां पर, तो जनता के द्वारा क्या किया जाता है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है। और ये प्रतिनिधि कहां जाते हैं, ये प्रतिनिधि जाते हैं संसद भवन में। कहां पहुंचते हैं, ये प्रतिनिधि पहुंचते हैं संसद भवन में। और संसद को ही ये पावर दे दी गई है, संसद को ही ये पावर दे दी गई है कि ये तय करेगी कि नियम कैसे बनेंगे। इसके द्वारा ही ये तय होगा कि नियम कानून कैसे बनेंगे, ये संसद तय करेगी। तो अब किसने दे दिया कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने। जनता ने क्या करे, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने कि भाई हमारे प्रतिनिधि कुछ होंगे, वो जाएंगे, जो कानून के जानकार हैं, समझदार हैं, वो संसद जाएंगे और संसद में वो नियम कानून बनाएंगे। और यहां पर संसद के द्वारा ही ये तय किया जाएगा कि नियम कानून की प्रक्रिया क्या है ना। साथ ही साथ यहां पर प्रक्रिया भी किस तरीके से बनाई जाएगी वो भी कहां पर डाल दी गई है, संविधान में बता दी गई है किस तरीके से आपको नियम कानून बनाना है। तो उसी प्रक्रिया के तहत आप नियम कानून यहां पर बना सकते हैं। तो लोकतंत्र में एक चीज हमें समझ में आ गई कि जनता के पास पावर है, भले सीधे तौर पर ना हो, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद के द्वारा नियम कानून यहां पर बनवा सकती है या बनवाती है। तो ये लोकतंत्र का उदाहरण हमें देखने को आया। तो यहां पर हमें अब एक दूसरा काम संविधान का समझ में आ गया। पहला काम हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, अब दूसरा काम हमें यहां पर समझ में क्या आ गया, तो दूसरा काम समझ में आ गया कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये बात समझ में हो गई। और संविधान क्या करेगा, यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, ये भी तय हो गया। मतलब निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और आप निर्माण की शक्ति किसके पास है, या कैसे निर्माण होगा, या कैसे हम तय करेंगे सरकार कैसे निर्मित करेंगे, ये सब कुछ किसने बता दिया, संविधान ने बता दिया। ये संविधान का दूसरा काम है कि निर्णय की शक्ति संविधान में बताया गया जनता के पास है। जनता ने अपने प्रतिनिधियों के रूप में सांसदों को चुना है जो संसद में बैठे हैं, और उनके द्वारा ही क्या किया गया है, कुछ सरकार को निर्मित करने की पावर वहां पर आपको देखने को मिली है। और साथ ही साथ आपको निर्णय लेने की शक्ति भी आपको समझ में आ गई किसके पास है। तो ये दूसरा काम हो जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं जिनके सभी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर 100% फ्री। ई नोट्स और ई बुक्स अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके माध्यम से आप नोट्स और ई बुक्स तक पहुंच सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।